अरे इस मूवी के शुरू में दिखाते हैं कि एक लड़का जैक और उसकी माँ गेल किसी नए शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। जैक के फादर की डेथ के बाद गेल को उस नए शहर के एक स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट की जॉब मिलती है, तो वो अपने बेटे के साथ नए शहर में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने नए घर पे शिफ्ट होते हैं। वहाँ गेल की एक बहन लॉरेन भी उनसे मिलने वहाँ आ जाती है। फिर जैक जब गाड़ी से अपना सामान उठाकर घर में ले जा रहा होता है तो उसके घर के पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम हैना है। वो जैक से बात कर ही रही होती है, तभी हैना का बाप स्टाइन उसको बुला लेता है और खिड़की पे आकर जैक को डांट देता है कि आइंदा इस घर से और मेरी बेटी से दूर रहना। फिर दिखाते हैं कि गेल जैक को लेकर उसी स्कूल पहुंचती है जहां उसको जॉब मिली थी और जैक को भी पढ़ाई के लिए उसी स्कूल में लगा दिया जाता है। तो उसी स्कूल के पहले दिन जैक का एक नया दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम चैंप है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि हैना दोबारा जैक से बात करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी दोबारा से हैना का बाप उसको डांट के घर के अंदर भेज देता है और जैक को आखिरी बात धमकी देता है कि हमसे दूर रहो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये बर्ताव देखने के बाद जैक सोचता है कि स्टाइन बहुत ही कोई संकी इंसान है जो हैना को घर में कैद करके रखता है। और जब जैक अपने घर पे होता है तो उसको अपने घर से हैना के घर की खिड़की दिखती है और उन दोनों के लड़ने की आवाजें भी आती हैं, जिसकी वजह से जैक को ऐसा लगता है कि जैसे स्टाइन हैना को मार रहा है और उसको जबरदस्ती घर में जंजीरों से कैद करके रख रहा है। जैक हैना को बचाने के लिए अपने नए दोस्त चैम को अपने घर बुला लेता है और स्टाइन जैसे ही घर से बाहर जाता है जैक अपने दोस्त को लेकर हैना को बचाने उसके घर के बेसमेंट से अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जब वो लोग बेसमेंट से होते हुए घर के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जमीन पे किसी बड़े जानवर को पकड़ने के लिए खतरनाक जाल बिछा रखे हैं। जिसके बाद वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो हैना को ढूंढते हुए उनको उस घर में स्टाइन की कुछ किताबों का एक शेल्फ दिखता है जिसमें काफी सारी किताबें रखी हुई थी। चैम्प जब उन किताबों को देखता है तो वो सारी किताबें लॉक हुई हुई थी। तभी जैक को वहाँ पे एक चाबी रखी दिखती है और जैक उस किताब को उस चाबी से अनलॉक कर देता है। तभी हैना भी वहाँ आ जाती है और उन लोगों से पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी हैना ये देखती है कि जैक ने किताब का ताला खोल दिया है, जो देखकर वो डर जाती है। इतने में जैक किताब को दोबारा लॉक करने के लिए उठाता है तो वो किताब खुल जाती है। फिर दिखाते हैं कि असल में वो सारी किताबें किसी किस्म की जादुई किताबें हैं और जो किताब खुल जाती है उसके अंदर से जादुई रोशनी निकलती है और उसके अंदर लिखी हुई कहानी का मॉन्स्टर असली दुनिया में बाहर निकलने लगता है, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा जानवर स्नोमैन है, जिसको देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और चैंप डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए उससे एक लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के वो जानवर चैंप पे हमला करने बढ़ता है तो जैक चैंप को बचा लेता है, लेकिन वो जानवर घर की दीवार तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर हैना अपने डैड के डर से वो किताब उठाती है और उस जानवर के पीछे भागती है ताकि उसको दोबारा उस किताब के अंदर कैद कर सके। तो जैक भी हैना की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है, जो स्नोमैन का पीछा करते हुए एक आइस हॉकी के कोर्ट तक पहुंचते हैं। वहां वो स्नोमैन दोबारा उनके सामने आता है तो हैना उसको फिर से किताब में कैद करने के लिए किताब को उसके करीब ले जाकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्नोमैन हैना पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो किताब दूर जा गिरती है। तो हैना दोबारा कोशिश करती है किताब तक पहुंचकर उस जानवर को कैद कर सके, लेकिन किताब उनके हाथ नहीं लग पाती और वो स्नोमैन उन तीनों को मारने के लिए उनको पकड़ रहा होता है और उन तक पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन तभी स्टाइन वहां पीछे से आकर उन तीनों बच्चों को बचाता है और स्नोमैन को फिर से उस किताब में बंद कर देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में उन तीनों बच्चों को लेकर वापस घर आ जाता है। तो जैक जो ये सब देखकर बहुत परेशान होता है, वो स्टाइन से सारी सच्चाई का पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो स्टाइन वहाँ बताता है कि बचपन में एक बीमारी की वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था, न ही मेरा कोई दोस्त बनता था और न ही मुझसे कोई बात करना पसंद करता था। तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने कहानियां और किताबें लिखकर अपने खुद के दोस्त बनाना शुरू कर दिए। मेरी सारी कहानियों में मॉन्स्टर्स, जानवर, जादूगर, पपेट वगैरह होते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरी किताबों में किसी तरह की जादुई शक्तियां आ गई और उन किताबों के अंदर लिखी गई कहानियों के कैरेक्टर किताब से निकलकर असल दुनिया में आने लग गए। और जब ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो मैंने इन सब किताबों पे ताले लगा दिए, क्योंकि जब तक ये किताबें बंद हैं तो सब ठीक है, लेकिन किताब खुलते ही उसके अंदर के मॉन्स्टर असली दुनिया में आने लग जाते हैं। ये सब कहानी बताने के बाद स्टाइन अपनी बेटी हैना को लेकर वो घर छोड़ के वहाँ से निकलने की करता है और बाकी की सारी किताबें पैक करके अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक और बुक खुली हुई है। तभी वहाँ
वहाँ स्टाइन की किताब का एक और शैतान कैरेक्टर स्लैपी वहाँ पे बैठा होता है, जो कि असल में एक जादुई और जीता जागता पपेट यानी कठपुतली है, और वो बहुत चालाक और जादुई पावर्स का मालिक भी है। स्लैपी को दोबारा से किताब के अंदर कैद करने के लिए स्टाइन कोशिश करता ही है, लेकिन स्लैपी अपने जादू से अचानक वो किताब उठाकर जला देता है ताकि दोबारा कभी उसको किताबी कैद में ना जाना पड़े, और फिर दोबारा अपने जादू से स्टाइन की सारी किताबें लेकर एकदम गायब हो जाता है ताकि बाकी सारे मॉन्स्टर्स और कैरेक्टर्स को भी उन किताबों से आजाद कर सके। और वहां से जाते हुए स्लैपी एक और किताब को खोल के जला देता है, जिसके अंदर से छोटे मिट्टी के पुतले जो बहुत ज्यादा तादाद में निकलते हैं, और वो घर के अंदर स्टाइन और बाकी सबको मारने के लिए हमला कर देते हैं, जिसमें वो जैक को भी मारने के लिए पकड़ लेते हैं और स्टाइन को भी बांधकर आग में झोंकने के लिए ले जा रहे होते हैं। लेकिन जैक और बाकी सब उन पुतलों को तोड़ना शुरू करते हैं और सबको तोड़कर स्टाइन को भी बचा लेते हैं। तभी वो सब पुतले जो टूट चुके थे उन सब के टुकड़े दोबारा खुद से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और एक बार फिर से सारे टूटे हुए पुतले वापस जिंदा हो जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग घर से निकलने के लिए भागते हैं, जो बेसमेंट से होते हुए भाग रहे होते हैं। उनको रोकने वो पुतले भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब लोग महफूज उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ बाहर निकलकर जब देखते हैं तो वहाँ एक और किताब जलकर राख हो चुकी थी, मतलब स्लैपी एक और मॉन्स्टर को आजाद कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्लैपी शहर में जगह जगह किताबों से अलग अलग मॉन्स्टर आजाद करता हुआ पूरे शहर में आतंक फैला रहा होता है, और किताब से अलग अलग तरह के खतरनाक जीव और मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं। जिसके बाद स्लैपी उस शहर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां मौजूद दोनों पुलिस ऑफिसर्स को एक और किताबी कहानी से आजाद किए हुए एलियंस के हथियार से बर्फ के अंदर जमा देता है। इतने में स्टाइन, जैक, हैना और चैम्प भी स्लैपी को ढूंढते हुए शहर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि स्टाइन की लिखी गई किताबों के मॉन्स्टर्स पूरा शहर तबाह कर रहे हैं, और वहां पे मौजूद सारे इंसान भी बर्फ से जमे हुए हैं, जो कि उन्हीं एलियंस का काम था। वहां वो सब बात करते हैं कि इन सबको रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो जैक वहां स्टाइन को आइडिया देता है कि जिस तरह आपकी इन कहानियां लिखने से उसके अंदर के मॉन्स्टर असल जिंदगी में आने लग गए हैं, तो वापस सबको कैद करने के लिए आप कोई ऐसी किताब लिखें जिसमें एक ही कहानी के अंदर सारे मॉन्स्टर्स को फिर से कैद किया जा सके। तो स्टाइन जैक को बोलता है कि फिर से कोई कहानी लिखने के लिए मुझे मेरे टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं उसी टाइपराइटर से लिखी है, और अगर उसके अलावा मैं किसी और चीज से किताब या कहानी लिखूंगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। जिसके बाद सब लोग स्टाइन के टाइपराइटर को लेने निकल जाते हैं, जो जैक के स्कूल में रखा हुआ है। वहीं रास्ते में उन सबका सामना स्टाइन के बनाए एक और मॉन्स्टर के साथ होता है, जो एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा मेंटिस है। उसको देखकर वो दोबारा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, तो वो विशाल मेंटिस भी उनको मारने के लिए पीछा करते हुए शहर तक आ जाता है, और स्टाइन मेंटिस के सारे हमलों से बचता हुआ एक मॉल तक पहुंचता है, जहां उनकी गाड़ी भी एक्सीडेंट की वजह से पलट जाती है, और सब लोग मेंटिस से बचने के लिए मॉल के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वो मॉल के दूसरे दरवाजे से निकलकर दोबारा टाइपराइटर लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो मॉल के अंदर उनको एक और मॉन्स्टर मिल जाता है, जो एक खतरनाक वेयरवुल्फ है। स्टाइन, जैक और बाकी सब वेयरवुल्फ से बचने के लिए छुप रहे होते हैं ताकि उसके हाथ ना लग सके, लेकिन फिर भी वहां से निकलते हुए वेयरवुल्फ उन सबको देख लेता है और उनको मारने पीछे लग जाता है। तो वो सब लोग दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करते हैं और किसी तरह से बचते हुए उस मॉल के बाहर निकल जाते हैं और मॉल का दरवाजा बंद करके भाग जाते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़ के दोबारा उनके पीछे लग जाता है, और जब स्टाइन, जैक, हैना और चैम्प एक जगह आकर फंस जाते हैं तो वेयरवुल्फ उनको मारने करीब बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ जैक की आंटी लॉरेन अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार के उड़ा देती है। जिसके बाद जैक अपनी आंटी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को मदद के लिए उसके स्कूल भेजने का बोलता है, और बाकी सब दोबारा टाइपराइटर लेने के लिए स्कूल पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर इस बार रास्ते में वो लोग कब्रिस्तान से होते हुए गुजरते हैं, जहां ज़ॉम्बीज़ उनको पकड़ने के लिए वहां जमीन से निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्टाइन की लिखी गई किसी कहानी की वजह से जिंदा हो रहे थे। तो इस बार फिर से वो सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और उस कब्रिस्तान से निकलकर स्कूल तक पहुंच जाते हैं, और वहां स्टाइन का टाइपराइटर ढूंढकर स्टाइन जैक से कहता है कि कहानी लिखने के लिए मुझे एक सुकून की जगह चाहिए, और तुम जाकर स्कूल के सारे बच्चों और टीचर्स को सच बताओ और स्कूल के सारे दरवाजे बंद करके उन मॉन्स्टर्स को स्कूल के अंदर आने से रोकने की कोशिश करो। जिसके बाद स्टाइन कहानी लिखने के लिए अलग चला जाता है, और वहीं वो तीनों बच्चे स्कूल हॉल तक पहुंचते हैं, जहां स्कूल की एक डांस पार्टी चल रही थी। वहां पे स्कूल के बाकी टीचर्स के साथ जैक की मॉम भी मौजूद होती है, क्योंकि वो वहां की वाइस प्रेसिडेंट थी, और जैक वहां स्टेज पे जाकर सबको सच बताने की कोशिश कर रहा होता है कि हमारे शहर में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, और जो किसी भी वक्त हमारे स्कूल पे भी हमला कर सकते हैं। तो हम सबको एक साथ मिलकर स्कूल को महफूज करना होगा ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर ना घुस सकें। जैक की ये सब बातें सुनकर कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन इतने में वही विशाल मेंटिस उस स्कूल पे हमला कर देता है, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं, और जैक की बात मानकर स्कूल के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके ब्लॉक करने में लग जाते हैं। वहीं उसी स्कूल के बाहर स्लैपी भी पहुंच चुका होता है,
है जो उन मिट्टी के पुतलों की मदद से स्टाइन की लिखी हुई बाकी की सारी किताबें खुलवाकर सारे मॉन्स्टर्स को आजाद करवा देता है और वो सब किताबें भी जला देता है ताकि कोई भी दोबारा वापस कैद न हो सके। जिसके बाद स्लैपी सारे मॉन्स्टर्स को स्कूल पे हमला करने और स्टाइन को जान से मारने का बोलकर स्कूल पे हमला करवा देता है और स्कूल के अंदर सब लोग जो खिड़की और दरवाजे बंद कर रहे होते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स बहुत आसानी से दरवाजा तोड़ के स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। वहीं स्टाइन भी कहानी लिखने में मसरूफ होता है, तभी स्लैपी भी स्टाइन तक पहुंच जाता है। स्लैपी जो जादुई पावर्स के साथ गायब होकर पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है, वो स्टाइन के टाइपराइटर को तोड़ने की कोशिश करता है तो स्टाइन अपने टाइपराइटर को बचाने के लिए अपना हाथ उसके बीच ले आता है, जिसकी वजह से स्टाइन की उंगलियां टूट जाती हैं। इतने में जैक और हैना स्टाइन तक पहुंच जाते हैं तो स्लैपी उन दोनों को देखकर दोबारा वहां से गायब होकर चला जाता है और जैक स्टाइन और हैना के साथ एक स्टोर रूम तक पहुंचता है जहां स्कूल के बाकी सारे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे हुए थे। तब स्टाइन वहां पे सबको बोलता है कि स्लैपी सिर्फ मेरी जान के पीछे है और मेरी वजह से तुम सबकी जानों को भी खतरा है। तो बाकी सबकी जान बचाने के लिए स्टाइन ये कहता है कि मैं यहाँ से स्कूल बस लेकर निकल जाऊंगा तो स्लैपी और उसके सारे मॉन्स्टर्स मुझे मारने मेरे पीछे लग जाएंगे और तुम सब लोग महफूज रहोगे। लेकिन जैक वहाँ सबको ये बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है जिसके बाद हम सब यहाँ से महफूज जाकर आपकी कहानी पूरी कर सकेंगे। और फिर स्कूल से वो बस निकल जाती है तो स्लैपी जब वो बस जाता हुआ देखता है तो बाकी सब मॉन्स्टर्स के साथ बस पे हमला करने के लिए उसके पीछे चला जाता है और वो बड़ा मेंटिस उड़ता हुआ जाकर उस बस पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो बस पलट जाती है और बाकी मॉन्स्टर स्टाइन को बस से निकालकर मारने के लिए बस पे चढ़ के देखते हैं तो वो बस बिल्कुल खाली होती है क्योंकि स्टाइन बाकी तीनों बच्चों के साथ स्लैपी और मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका कर दूसरी बस में वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर जैसे ही मॉन्स्टर्स बस का दरवाजा खोलते हैं तो उस बस में जैक ने फायर बॉम्ब्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से वहाँ खतरनाक धमाका होता है और वहाँ मौजूद काफी सारे मॉन्स्टर्स भी धमाके की वजह से बिखर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टाइन भी अपनी कहानी पूरी करने के लिए किसी अम्यूजमेंट पार्क पहुंचकर जैक की मदद से कहानी पूरी कर रहा होता है। तभी स्लैपी दोबारा स्टाइन तक पहुंच जाता है और उसको बातों में उलझाकर उसको मारने के लिए स्टाइन की लिखी हुई एक और किताब निकालता है, जिसको स्लैपी ने खास स्टाइन को मारने के लिए संभाल कर रखा हुआ था। ये देख के स्टाइन और बाकी सब दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर स्लैपी ने आजाद किया था उसको रोकने और कहानी पूरी करने के लिए स्टाइन जैक को बची हुई कहानी पूरी करने का बोलता है और खुद उस मॉन्स्टर के जाल में फंस जाता है ताकि कहानी पूरी होने के लिए थोड़ा टाइम निकल सके। दूसरी तरफ हैना, जैक और चैंप कहानी पूरी करने के लिए वहाँ मौजूद एक बड़े झूले पे चढ़ जाते हैं और वहाँ बैठकर जैक कहानी पूरी करता है। इतने में बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी उस झूले तक पहुँच जाते हैं और वो बड़ा मेंटिस भी वहाँ आ जाता है, जिसके हमले से झूला टूट जाता है और घूमता हुआ वहाँ से निकलता है। जिससे बचने के बाद जैक, हैना और चैंप उस लिखी गई किताब को खोल देते हैं, जिसके खुलते ही जादुई पावर से वो सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके दोबारा उस किताब के अंदर कैद होना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ हैना भी उन मॉन्स्टर्स की तरह उस किताब के अंदर जाने लगती है। तो जैक उसको पकड़ लेता है, तब उसको पता लगता है कि हैना भी असल जिंदगी में नहीं है बल्कि वो भी स्टाइन की लिखी गई कहानी का एक हिस्सा है। और सारे मॉन्स्टर्स और स्लैपी के वापस किताब के अंदर कैद होने के बाद हैना भी उस किताब के अंदर चली जाती है और चैंप किताब को बंद कर देता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।